दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते, खाली कुछ कर। वो क्या ऐसी चीज है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन है क्या? क्या वो पैसा है? क्या वो नेम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, दुनिया का दूसरी चीज, कोशिश करें कि मीटिंग का जो समय होता है उस समय पर आप लोग अपने वीडियोस ऑन करके रखें। कोशिश करें। आपका 1 घंटा या 1.5 घंटा जो समय है, ये समय साथियों यकीन मानिएगा दोबारा लाइफ में नहीं आएगा, दोबारा लाइफ में नहीं आएगा। समय अपनी गति से चलता रहेगा। आप समय के साथ में अगर नहीं चलेंगे तो विडंबना हो सकती है। सही है। दूसरी चीज, जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग कृपया अपने पेन और डायरी को साथ पर लेकर बैठें। कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको अच्छे लगेंगे, आपके माइंड पर क्लिक कर जाएंगे, बट ये स्वाभाविक है कि मनुष्य को कोई भी चीज 1 दिन या 2 दिन, 24 घंटे 48 घंटे से ज्यादा याद नहीं रहती है। हाँ, वो चीजें याद रहती है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट कर देती है। ठीक है। लेकिन ये क्लास है, क्लास अक्सर बोरिंग होती है। ठीक है, एजुकेशन हमेशा बोरिंग होती है। तो इसमें जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं उन पॉइंट्स को जरूर आप लोग नोट डाउन करें। जितने लोग यूट्यूब पर हैं वो लोग यूट्यूब पर भी अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। सही है। बाकी आप जितने भी को होस्ट हैं वो यहाँ पर जब भी आपसे क्वेश्चन क्वेरीज किए जाए तो आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करके उसका जवाब दें। और जितने भी लोग म्यूट पर हैं तो वो सभी लोग चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए, वेरी गुड। स्ट्रेंथ लगभग लगभग आ चुकी है। अब मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा हो सकती है। तो साथियों, अब चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ, क्योंकि 8:45 15 मिनट ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, तो नहीं चाहते हैं कि और ज्यादा लेट करें। राइट। वीडियो आपको, ये स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। सर आपके फोन का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए सर। वॉल्यूम बढ़ा? मेरा तो ऑलरेडी वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। मेरा ऑलरेडी वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। जो सेम मेरा माइक ऑलरेडी, माइक क्या है कि माइक मेरा अलग से एक्सटर्नल मैंने माइक नहीं लिया हुआ है। जो माइक था वही माइक है मेरे पास में। अभी क्लियर आ रही है आपको वॉइस? अगर नहीं आ रही तो अभी बता सकते हैं। आ रही है सर, आ रही है। चलिए, बाकी आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके। तो फाइटर्स, आज का टॉपिक है FIM। FIM मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीट। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग यानी कि आपकी उम्र जो भी हो, पर आज, ठीक है, आज खुद को इस बिजनेस में नवजात शिशु की तरह रखें। क्यों? रीजन है, मैं जानता हूं कि आप लोग जितने भी लोग हो, जितने नए आए हो या फिर जितने पुराने भी हो, जिसने अभी तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग नहीं सुनी है, या जितने लोगों को पता नहीं है कि हम किस व्यापार में हैं, जितने लोगों को पता नहीं है कि हम किस जगह पर हैं, तो वो सारे लोग, मैं ये नहीं कहता नवजात शिशु का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी नए फील्ड पर अगर काम करते हैं तो आपको वो चीज लर्निंग यानी कि पहले सीखनी चाहिए। और सीखने के लिए हमेशा एक नवजात शिशु यानी कि न्यू बॉर्न बेबी की तरह हर जगह अपने आप को रख दो। ठीक है। आपने वो सुना होगा कि खाली ग्लास एक है, खाली ग्लास और नवजात शिशु सेम, कंपेयर करके देखो। ठीक है, खाली ग्लास है तो उसमें आप कुछ भी भर सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई चीज फेल है तो उस पे हम लोग
दोबारा से कोई भी चीज तब तक नहीं भर सकते हैं जब तक कि उस गिलास को खाली ना किया जाए, राइट। तो आप हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड का मास्टर है, अपने अपने फील्ड का एक्सपीरियंस होल्डर है, लेकिन ये दुनिया आपके लिए नहीं है, ये व्यापार आपके लिए है, नया है। तो इसलिए अपने आप को यहाँ पर एक नवजात शिशु की तरह प्लीज अपने आप को रखकर तब इसके आगे पहले माइंड सेट कर लो कि नहीं, मुझे यहाँ पे जो भी आज स्लाइड के माध्यम से जो भी चीजें आपको दिखाई जाएंगी या बताई जाएंगी, ये सारी चीजें आपको कैप्चर करनी है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि सफलता, सफलता से आप क्या समझते हैं। मैं पहले भी कई बार लोगों को बता चुका हूं, ये मैंने पहले व्याख्यान किया हुआ था अपने सफलता की डेफिनेशन के माध्यम से। आज मैं आपको सफलता के सिर्फ 5 सा के माध्यम से समझाऊंगा कि सफलता एक्चुअली में रियलिटी में होती क्या है, ठीक है। 5 सा के माध्यम से पहली चीज सेहत। सबसे पहले क्या है कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, राइट। आप सफल तभी हो सकते हैं, या सफलता की जो पहला कदम होता है वो होता है हमारी खुद की सेहत, हेल्थ। नेक्स्ट संपत्ति। जब सफलता आपको चाहिए तो उसके लिए अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तभी आप अपनी संपत्ति या फिर संपत्ति के योग्य अपने आप को बना सकते हैं। नेक्स्ट समय की बात करते हैं। समय साथियों, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, समय बार बार नहीं आता, समय बहरा होता है, समय बहरा होता है, किसी की सुनेगा नहीं, ठीक है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन वह अंधा नहीं होता, देखता रहता है कि आप समय की कितनी वैल्यू अपने लाइफ में दे रहे हैं, आप समय को कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट कितना कर रहे हैं, राइट। तो पहले सेहत, उसके बाद संपत्ति, उसके बाद में आता है समय। जिन व्यक्तियों के पास अच्छी हेल्थ है, अच्छी वेल्थ है और अच्छा टाइम फ्रीडम है। नेक्स्ट बात आती है सम्मान। देखो साथियों, हम लोग सभी लोग काम करते हैं अपने अपनी हर एक फील्ड में, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो 20 साल 60 साल तक, मतलब 20 साल किसी कंपनी में जॉब करता है, या 40 साल 20 साल की एज में स्टार्ट करता है और 40 साल एक ही कंपनी में एक ही जगह पे अपने ऑफिस में जाता और आता रहता है, 40 साल एक ही जगह पे काम करने के बावजूद भी सिर्फ उस व्यक्ति को रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में क्या होता है, सिर्फ एक फूल माला पहनाकर और एक गुलदस्ता देके और उसका सम्मान कर दिया जाता है कि बस यही आपने 40 सालों में बस ये इतना ही सम्मान कमाया है। और बीच बीच में कभी भी आप लोगों से अप एंड डाउन रहे हैं तो आप लोगों ने अपमानजनक भाषा शैली भी लोगों की सुनी है, राइट। तो लेकिन ये फील्ड एक नया है। एक सफल व्यक्ति वही होता है जिसको सेहत, संपत्ति, समय, सम्मान और प्लस सुरक्षा। आप जिस जगह जिस फील्ड पे काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सफलता में सुरक्षा भी आपकी शामिल होनी चाहिए, आपको लगता है कि इस जगह पे, जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं, जिस बिजनेस को, जिस जॉब को, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप उस जगह अपने आप को या अपने परिवार को सिक्योर महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। अगर आप लोगों के पास में, आप 20 के 20 व्यक्ति हैं, अगर आप लोगों के पास में ये 5 चीजें हैं, हेल्थ है, वेल्थ है, टाइम मैनेजमेंट है यानी कि टाइम फ्रीडम है, आपके पास में रेस्पेक्टफुल आपके पास में जॉब है, या फिर रेस्पेक्टफुल आपके पास में बिजनेस है, तो फिर और उसके साथ में अगर आपके पास में आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपके रहने या ना रहने के बाद भी सिक्योर है, तो फिर ये आपके पास, आपके लिए ये फील्ड बिल्कुल भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट, अभी आप इन 5 सा के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि सफलता किसको कहते हैं। अगर आपके पास में ये नहीं है तो यकीन मानिएगा साथियों कि हम अभी भी असफल की कैटेगरी में हैं। अगर सफलता होना है, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ प्रोफेशंस के माध्यम से साथियों मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि व्यवसाय कौन कौन से होते हैं, या फिर व्यक्ति बेरोजगार होता है या नौकरी में होता है या बिजनेस करता है, या फिर हमारे जैसे जो कि है नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट। अगर सेहत, संपत्ति, समय, सुरक्षा, सम्मान, सुरक्षा की बात करते हैं, एक बेरोजगार व्यक्ति होता है जिसकी सेहत हो सकती है बहुत बढ़िया होगी, ठीक है, क्योंकि वो ना तो कोई काम करता है, लेकिन उसके पास संपत्ति नहीं होगी, समय नहीं होगा, ठीक है।
बेरोजगार समय, जो बेरोजगार व्यक्ति होता है ना, उसके पास में समय इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो अपने आप को हमेशा बिजी बताएगा, हमेशा बिजी बताएगा। कोई भी नई चीज आप बताने जाओगे ना तो व्यक्ति बोलेगा नहीं तो मैं तो बहुत बिजी हूँ, क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहता है। ठीक है। सम्मान, अगर बेरोजगार है तो साथियों उसका तो सम्मान बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और सुरक्षा की तो बात ही नहीं थी। नौकरी पेशा वालों की बात अगर करते हैं तो सेहत, सेहत उसकी अच्छी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि डेली रूटीन में जा रहा है। जैसे इंडियन आर्मी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आर्मी वालों की संस्था है, तो हम आर्मी की ज्यादातर आपको फीडबैक देंगे, ज्यादातर एग्जांपल आपको आर्मी से रिलेटेड बताएंगे। ठीक है। जैसे इंडियन आर्मी का व्यक्ति है तो उसकी फिजिकल फिटनेस सभी को पता है कि अच्छी होती है, राइट। नेक्स्ट, अगर संपत्ति की बात करते हैं तो फिर आप कोई भी अच्छे जॉब पे हो सकते हैं, कोई भी नॉर्मल जॉब पे भी हो सकते हैं। तो जॉब में दोनों चीजें संभावित हैं कि आपके पास में संपत्ति हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं समय, साथियों नौकरी में कभी भी आज तक किसी के पास में समय नहीं हुआ। सम्मान की बात करते हैं तो यस, ये पॉसिबिलिटी है भी नहीं भी, आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेपुटेटेड एक जॉब पर होंगे, एक अच्छे पायदान पर होंगे, एक अच्छी जॉब पर होंगे, अच्छा रैंक होगा, अचीवमेंट होगा, तो फिर आप यहाँ पर एक अच्छा सम्मान ले सकते हैं। अदरवाइज लोगों को पता है कि सम्मान कितना मिलता है, राइट। सुरक्षा की बात की जाए तो साथियों, सुरक्षा आप जब तक है, नौकरी का मतलब है कि आप जब तक एक्टिव इनकम, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपको इनकम मिल रही है, आपके ना रहने के बाद में इनकम बंद। बिजनेस, बिजनेस में सेहत एक अच्छी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों बात है, राइट। संपत्ति मान सकते हैं कि संपत्ति आपके बिजनेस में मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पहले लागत लगानी पड़ती है। जैसे कि अगर आपको हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे, लाखों कमाने हैं तो करोड़ों, करोड़ों कमाने हैं तो अरबों लगाना पड़ेगा, राइट। समय सेम नौकरी की तरह है, आपने अगर कोई दुकान खोली या व्यापार किया, कोई भी बिजनेस करोगे तो उसके लिए आपको 8 से 9 घंटे आपको देने ही देने पड़ेंगे। दुकान आपके खुली हुई है तो वो आपकी कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, आपको नहीं पता है कि कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको पर डे वो दुकान सुबह जाके खोलनी पड़ेगी, शाम तक खोलने के बैठना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या है कि समय आपके पास में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सम्मान, जाहिर सी बात है जिसके पास में पैसा होता है तो उसका सम्मान ऑटोमेटिकली होता ही होता है। सुरक्षा की बात की जाए तो साथियों वो सेम आपकी जॉब की तरह, क्योंकि एक एम्प्लॉयमेंट और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दोनों में बस फर्क यही है, नौकरी और बिजनेसमैन। बिजनेसमैन लोग अपने आप को जो बिजनेसमैन कहते हैं साथियों, वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, वो एक एम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट है। नौकरी एम्प्लॉयमेंट होता है, और जो बिजनेस अपने आप को जो बोलते हैं, जो दुकान खोल के बैठे हुए आज आपके इर्द गिर्द, जो कहते हैं कि हम ये व्यापार करते हैं, लेकिन साथियों वो व्यापार नहीं है, वो क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। नौकरी में आप किसी दूसरे की सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स आपको खुद सॉल्व करने पड़ते हैं, फर्क सिर्फ इतना ही होता है। तो यहाँ पर सुरक्षा की कोई बात नहीं, समय आपका मिल नहीं सकता है, सम्मान आपको मिल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग की जिस फील्ड में हम लोग हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर अगर इससे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले हेल्थ, राइट। हेल्थ हमारी क्यों सही हो सकती है, क्योंकि हम उस फील्ड में काम करते हैं जिस फील्ड में आयुर्वेद है, राइट। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना, बीमारी और बेरोजगारी, राइट, दो चीजों हमारा मिशन है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं तो सेहत से तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी सेहत अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं संपत्ति। संपत्ति तो साथियों यहाँ पर क्या है कि आप जो काम 5-50 साल में जो काम करके पैसा कमाते हो, उससे कहीं ज्यादा आज आप इस फील्ड में कमा सकते हो। आप देख रहे हैं या फिर आने वाली स्लाइड में आपको देखेंगे कि कुछ लोगों ने कितनी जल्दी कम समय में अपना यहाँ पे संपत्ति बनाई है, राइट। समय, अगर समय की बात करें तो साथियों ये व्यापार एक ऐसा व्यापार है पूरे वर्ल्ड में कि आप अपने जो भी प्रेजेंट वर्ग है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे किसान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप इलिटरेट हो चाहे लिटरेट हो, यानी पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, नो कोई भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कैसे भी हैं आप यहाँ पर अपना समय के अनुसार काम कर सकते हैं। सम्मान, सम्मान की बात करते हैं तो साथियों अगर पैसा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, टाइम मैनेजमेंट होगा, टाइम फ्रीडम होगा तो सम्मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। सुरक्षा, सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो साथियों एक यही एक ऐसा व्यापार है जहां पर आप जिस पोजीशन को छोड़ के जाते हैं उस पोजीशन पे आपके नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि नॉमिनी, आपकी जो भी
नॉमिनी होते हैं उनको उसी पायदान पे रख दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम जिस संस्था के साथ में काम कर रहे हैं, कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अगर शॉर्ट में इसको बोलते हैं AWPL। वेबसाइट है https://asclepiuswellness.com। कस्टमर केयर, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर से 01128031568 इस पर कॉल करके आप किसी भी तरह की जानकारी हमारी कंपनी की ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। साथियों, ये हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और एक फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग डायरेक्टर हैं। दोनों के दोनों भारतीय सेना में 16-17 साल जॉब करके आए। एक डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि भारतीय सेना में 16 साल जिन्होंने जॉब करी है, यानी कि इंडियन आर्मी में, राइट। और मिस्टर मानचंद रायपुरिया, जो कि हमारा फाइनेंस एंड ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं, ये नेवी में जॉब करते थे, राइट। ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम जिस संस्था के साथ में काम कर रहे हैं उसके मेन जो डायरेक्टर हैं, जो मेन पिलर हैं, वो सारे के सारे इंडियन आर्मी से ही हैं, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे कंपनी का हेड ऑफिस। साथियों, ये प्लॉट नंबर 18 पॉकेट ब्लॉक सी सेक्टर 17 दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली में स्थित है। ये साथियों 4 मंजिला खुद का हेड ऑफिस बनाया गया हुआ है, ठीक है। जस्ट लाइक 5 स्टार होटल। अगर आप जाके देखेंगे तो आप 5 स्टार होटल और ऑफिस में किसी भी तरह की डिफरेंस नहीं पाएंगे, राइट। सर्टिफिकेट्स एंड लाइसेंस की बात कर दी है तो साथियों, आज की डेट में कंपनी के पास में जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है 28 दिसंबर 2021 के माध्यम से जो गवर्नमेंट ने रूल एंड रेगुलेशन पॉलिसी जो बनाई थी, वो नियम जो पारित कर दिए थे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में काम करने के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट और लाइसेंस चाहिए, तो वो सारे के सारे आज ये हमारे कंपनी के पास में लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आप हमारी कंपनी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट लाइसेंस आपको सारे के सारे, चाहे वो कौशल का हो, WHL का हो, कहीं का भी कोई परमिशन हो, चाहे कोई सा भी हो, आपको वो सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। बात करते हैं AWPL फाउंडेशन। साथियों, सिर्फ कंपनी ये बिजनेस ही नहीं करती है, हमारी एक AWPL फाउंडेशन के नाम से एक संस्था भी चलती है, जो कि उस फील्ड में काम करती है जिस फील्ड में हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों में लोगों को जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन इस श्रेणी में जैसे कि बात कर दिया है सोशल वर्क में, जैसे कि जो पुलवामा अटैक हुआ था वहां पर हमारे MD सर ने 11 लाख का डोनेशन दिया था, 11 लाख का डोनेशन। नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए, जब कोविड हुआ था तो उसमें PM केयर फंड में 25 लाख का डोनेशन किया था, राइट। नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए, जब राम मंदिर बना था तो उसके लिए, राम जन्मभूमि के लिए, उस ट्रस्ट के लिए 21 लाख का डोनेशन किया था, राइट। नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए, जब कोरोना का समय चल रहा था, जब आपको ध्यान होगा कि आपके अप्रैल मई जून में 2021 में जब लॉकडाउन 3 महीने का हुआ था, उस समय जब दूसरा लॉकडाउन हुआ था, तब बहुत से ऐसे शहर थे, बहुत से ऐसे गांव थे, बड़े बड़े शहर, जहां पर लोग अपने लोगों को लेके जा रहे थे, लेकिन उसमें सारे मार्केट बंद पड़े थे। लोगों के लिए खाने के लिए, पानी पीने के लिए भी कोई भी दुकान नहीं थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन साथियों, तब हमारी संस्था ने फीड द नीडी ऑल ओवर इंडिया, कम से कम 30 से ज्यादा शहरों में, 30 से ज्यादा बड़े शहरों पर फीड द नीडी ऑर्गेनाइजेशन चलाया था। आप देख पा रहे होंगे, जैसे बालाघाट MP, रायपुर, फतेहपुर, पलिया, इटारसी, जम्मू कश्मीर, जोधपुर, होशंगाबाद, गोरखपुर, यानी कहने का मतलब है कि बड़े बड़े ऐसे 30 से भी ज्यादा बड़े शहरों में जहां पर डे 500 लोगों को खाना खिलाया जाता था और पानी पिलाया जाता था,
फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सिर्फ ये क्या बताता है साथियों, यहाँ पर ये बताता है कि सिर्फ ये व्यापार नहीं है, यहाँ पर हमारी एमडी की सोच बता रहे हैं कि हमारे एमडी की और इस कंपनी की सोच क्या है कि जो जब कभी भी इंडिया पे, कभी भी भारत देश पे या लोगों पर कभी भी आपदा आती है तो हमारी संस्था सबसे पहले खड़ी होती है, क्योंकि हमारी संस्था के जो एमडी है वो इंडियन आर्मी से, और सर खून में एक बसा हुआ है कि हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, देश के लिए कुछ करके गुजरना है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, एकमात्र एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में हम बात करते हैं कि सुरक्षा, एसएलपीएस फाउंडेशन, वेलनेस फाउंडेशन ने ही, हमारी कंपनी के एमडी की सोच ही कहती है कि एक रैंक बना दिया गया है जो 5वें रैंक से लेके और 11वें रैंक तक, एक एमराल्ड रैंक होता है, उस रैंक से लेके और ब्लू डायमंड रैंक तक अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी दुर्घटना ग्रसित हो जाता है तो उसमें लोगों को एक जो अमाउंट है, धनराशि है, जो तुरंत उसी हफ्ते में उसके घर में पहुंचाई जाती है, वो 1 लाख रुपए से लेके 22 लाख रुपए, जिसके एवज में हम कोई धनराशि अपनी कंपनी को डिपॉजिट नहीं करते हैं, जिसके एवज में हम कंपनी से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, जिसके एवज में हम किस कंपनी से कोई भी एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन एक कंपनी के एमडी की, ये संजीव सर की एक सोच है जो कि आप लोगों की सुरक्षा, जो मैंने पहले आपको बताया था सुरक्षा का, जो पहला आपको जो तीसरा सा था सुरक्षा, ये सुरक्षा कैसे हो सकती है, ये यहां से हो सकती है। दूसरी चीज, परिवार सुरक्षा योजना के तहत ये सारी चीजें, 2 चीजें चलाई गई थी। पहली चीज एक ये अमाउंट की, दूसरी चीज AWPL फाइटर चाइल्ड एजुकेशन वेलफेयर फंड, जिससे 12वीं तक की अप टू 12th स्टैंडर्ड जो भी एजुकेशन है वो कंपनी अपने चाइल्ड एजुकेशन वेलफेयर फंड से एजुकेशन देगी। साथ ही कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि आपसे ये प्रॉमिस करती है कि आपके ना रहने के बाद में हम आपके घर को अमाउंट भी पहुंचाएंगे, आपके घर में जो रेगुलर अमाउंट पहुंच रहा है वो भी पहुंचेगा, साथ ही आपके बच्चों की जिम्मेदारियां हम लेते हैं। कौन सी ऐसी संस्था है साथियों, जिस कंपनी में एक व्यक्ति 20 साल की उम्र में नौकरी करता है और 60 साल की उम्र में चला आता है, या फिर बीच में कोई भी क्षति हो जाती है, तो कोई ऐसी संस्था नहीं है। इवन मैं अगर इंडियन आर्मी की भी बात करूं साथियों, इंडियन आर्मी भी एक व्यक्ति, एक सोल्जर के जाने के बाद में जो कि देश की सेवा करता है, उसकी भी बात करते हैं, जिसको लोग सबसे ज्यादा सिक्योरिटी महसूस करते हैं। राइट, मैंने इसका नाम क्यों लिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक जॉब ये बेकार है, मैंने किसी भी चीज को बेकार नहीं कहा है, इसको नेगेटिव में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर एक एमडी की सोच को बताने की कि कंपनियां तो बहुत सी आती है, ठीक है, कंपेयर मैं दूसरी कंपनियों से करूं तो कंपनियों से दूसरी कंपनी से लाख गुना अच्छी है। ये अभी तक किसी भी कंपनी के एमडी की सोच ने ये नहीं सोचा है कि अगर हमारे एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को, उसके बच्चों के किन की चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, मैं आर्मी की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि वहां पर भी एक सोल्जर अगर इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, शहीद हो जाता है, तो भी वहां पर उसकी पेंशन जो मिलती है वो सिर्फ उसकी वाइफ को मिलती है। लेकिन एक जो अमाउंट अगर बात कर दिया जाए कि अमाउंट जो मिलता है, वो अमाउंट उसके लिए कई डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, तब जाके वो एमए का अमाउंट मिलता है। राइट, अगर मैं एजुकेशन की बात कर दूं तो वो एजुकेशन वहां पर नहीं मिलती है। कभी भी कोई गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि आपका हस्बैंड चला गया देश की सेवा में तो हम आपके बच्चे की एजुकेशन हम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहां पर वो क्लियर बोलते हैं हम आपको पेंशन दे रहे हैं, तो इस पेंशन से आप अपने बच्चे की एजुकेशन कराओ। लेकिन यहाँ पर क्या है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस आप समझो। राइट, नेक्स्ट, ये मैं जो अभी मैंने ये योजना बताई इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और साथियों ये आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नए होंगे जिनको नहीं पता होगा। AWPL जीवन सुरक्षा योजना के तहत जो कि संजीव सर ने बोला था वो करके दिखाया। गणपत मीना जी जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला के रहने वाले थे, जिन्होंने मात्र 5 साल यहाँ पर काम किया था, मात्र 5 years, 5 साल की साथियों ये रिजल्ट है यहाँ पर कि 5 साल करने के बाद, काम करने के बाद में गणपत मीना जी तो नहीं रहे,
इस दुनिया को छोड़ के अकस्मात चले गए, लेकिन जो उनकी 5वीं क्लास पास उनकी पत्नी, उनका 10 साल का बेटा, उनकी 14 साल की बेटी और बुजुर्ग माँ बाप, इनकी देखरेख करने के लिए कौन था? साथियों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि यहाँ पर 5 साल काम करने के बाद में गणपत मीना जी का रिजल्ट ये आया कि आफ्टर डेथ न रहने के बावजूद भी 17 महीने की जो कमाई थी उनकी, वो 66 लाख रुपए उनके अकाउंट में गई थी। 17 महीने। उनका रैंक, जब वो इस दुनिया में नहीं थे तब उनका रैंक ब्लू डायमंड था। और ये जो आप 66,50,000 रुपए का जो अमाउंट देख रहे हो, ये उनका तब गया था जब वो ब्लैक डायमंड बन गए थे। यानी कि दुनिया से व्यक्ति चला गया लेकिन उसका रैंक नहीं बंद हुआ है। ये 22 लाख रुपए जो मैंने आपको बताया था कि एक एमराल्ड रैंक से लेके ब्लू डायमंड थे, और ब्लू डायमंड रैंक पर इनका निधन हो गया था, तो 22 लाख रुपए हमारे एमडी सर और हमारे महागुरु रामबीर सर उनके घर में जाकर दिया था। एक ये यूट्यूब पर लिंक भी है जिसको मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। आप लोग ये लिंक को देखिएगा, ठीक है। इस लिंक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहां पर जो चीज कही जाती है, जो चीज कही जाती है वो चीज करके भी दिखाई जाती है। जो चीज कही जाती है वो चीज करके भी दिखाई जाती है, राइट। तो मैं एक छोटी सी वीडियो, जो 1 से 2 मिनट की वीडियो है, मैं वो वीडियो क्लिप आपको दिखा देता हूं कि यहां पर जो बोला जाता है वो सिर्फ बोला ही नहीं जाता है, वो दिखाया भी जाता है, करके दिखाया जाता है, राइट। कि यहाँ पर जो चीज कही जाती है, जो चीज कही जाती है, साथियों किसी कारणवश वो, मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा और अपने इसी मीटिंग की डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूंगा, आप लोग उससे देख लीजिएगा। तो आप उसको देख सकते हैं। ये न्यूज में भी आया था, ये न्यूज में भी आया था कि उनकी वाइफ को AWPL के फाउंडर और MD जो हैं मिस्टर संजीव कुमार, वो जो चीज कही गई थी, वो चीज सिर्फ कही नहीं गई थी, वो चीज उन्होंने निभाई है, राइट। नेक्स्ट, ये बात करते हैं जो उनकी वाइफ ने खुद अपने मुंह से कहा था कि उनकी जब उनका स्वर्गवास हुआ था और अभी जो एक प्रोग्राम हुआ था IG स्टेडियम में, वहां पर उनकी वाइफ ने खुद बोला था कि गणपत मीना जी तो चले गए लेकिन हमारी जो टोटल इनकम हुई है वो 2 करोड़ की हुई है, 2 करोड़। साथियों ये मायने रखता है कि किसी भी फाउंडेशन ने आज तक इतनी बड़ी इनकम नहीं दी होगी, इतनी बड़ी इनकम। इतनी तो छोड़ दो, कोई भी दुनिया से चला जाता है तो साथियों उसको 1 रुपए का बेनिफिट नहीं कोई देता है, कोई कंपनी 1 रुपए का बेनिफिट नहीं देती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है उनकी पत्नी, और ये संजीव सर और हमारे फाउंडर डॉक्टर संजीव सर और हमारे महागुरु रामबीर सर, जिनके साथ में ये फोटो आप देख रहे होंगे राइट साइड में, जो उनकी वाइफ है, उनका बेटा और उनकी बेटी है, और हमारी वर्षा अवस्थी मैडम, ये आप फोटो देख रहे होंगे कि IG स्टेडियम जहां पर लाखों लोगों की भीड़ थी, और उसमें आप लोगों के बीच में भी वो लोग हैं जो कि उधर पर जाकर जिन लोगों ने देखा था, ठीक है, जिन लोगों ने जाकर देखा था। मैं एक बार उन लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा जो लोग IG स्टेडियम में गए थे, वो जो भी को होस्ट हैं
कृपया अपने आप को अनम्यूट कर कर प्लीज अपने आप को बताएं कि क्या आप लोगों ने वहां पर देखा था। कोई भी को-होस्ट जो उधर गए थे आईजी स्टेडियम में, जो प्रोग्राम में गए थे, और अपने आप को अनम्यूट कर कर ये बताएं कि आप लोगों ने क्या देखा था वहां पर। जी सर। जी सर आईजी स्टेडियम में सबसे पहली बात तो सर, पहली बार इतना बड़ा फंक्शन देखा हमने। और उस सबसे बड़ी बात तो सर, जो भी अचीवर्स थे उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई बताई कि हमने किस तरीके से, किस स्ट्रगल से ये मुकाम हासिल किया है ना। और इसके अलावा जो गणपत मीणा सर की जो वाइफ आई थी, बच्ची आई थी सर, तो मैं बता रहा हूँ कि सर आंखों में आंसू आ गए थे हमारे वहां पे बैठे बैठे। क्या कहा था उन्होंने? सर उन्होंने यही कहा था कि आज अगर मेरे पतिदेव जिंदा नहीं है, लेकिन ये है कि आज AWPL मेरे साथ में है, संजीव सर मेरे साथ में, और ये पूरा परिवार AWPL का आज यहाँ पे बैठा, सब मेरे साथ में है। तो आज उनकी कमी महसूस नहीं होती है। और मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि आज मतलब इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में वो हमको छोड़ के गए, क्योंकि आज अगर AWPL में वो वर्क नहीं करते तो आज हम रोड पे आ चुके होते। अगर ऐसा हो जाता, अगर AWPL में अगर वो वर्क नहीं कर रहे होते तो। और उनकी गुड़िया ने भी बोला है कि आज AWPL ने इतना बड़ा साथ मेरा दिया है, हम लोगों का इतना बड़ा साथ दिया है, तो मैं जो है इसी में बड़ी होके इसी के लिए वर्क करूंगी मैं। और जो मेरे पिताजी जो नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा। बाकी तो सर बहुत बड़ा स्पीच था, मैं इतने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बाकी सर आंखों में आंसू आ गए थे एक बात उनको देख के। बिल्कुल। बाकी राधिका मैम भी गए थे, रूपाली मैम भी गए थे, आप उनके रिव्यू लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों देखो, ये आप लोगों के सामने है, ये यशवंत सर हैं, यशवंत सर जो कि वहां पर गए हुए थे और इन्होंने खुद ये चीज ऑब्जर्व की है। और वहां पर जो भीड़ थी वो एक दो की भीड़ नहीं थी, हजारों की भीड़ थी, हजारों की। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कि जिसका नाम कोई छुपा हुआ नहीं है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं। मैं अभी आपको वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था कि क्या बोला था संजीव सर ने, क्या बोला था और क्या उन्होंने करके दिखाया या नहीं दिखाया, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक वीडियो क्लिप के माध्यम से। ठीक है, आपको ये दिख रहा है? एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी संजीव कुमार ने आज वो कर दिखाया जो हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं बल्कि किसी भी प्राइवेट संस्थानों ने नहीं किया है। एस्क्लेपियस वेलनेस ने अपने फाइटरों को वो सुरक्षा दी है जो कोई सोच भी नहीं सकता। आपको बताते चले कि हर्बल फूड सप्लीमेंट के माध्यम से हिंदुस्तान के लाखों लोगों की बीमारी और बेरोजगारी को दूर करते हुए नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए एस्क्लेपियस वेलनेस ने आज लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और इसी क्रम में अपनी सोच और अपने संस्था के एक एक सदस्य के बारे में सोचते हुए कंपनी के एमडी और फाउंडर संजीव कुमार सर ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया, जिसके तहत उन्होंने अपनी संस्था के 5वीं रैंक से लेकर 11वीं रैंक तक के बीच किसी भी फाइटर किसी भी स्थिति में आकस्मिक निधन हो जाता है तो संस्था की तरफ से उनके सभी बच्चों की इंटर तक पढ़ाई का खर्च और जिस लेवल पर थे उस लेवल पर दोबारा इनकम देने का वादा किया था। संस्था में कुछ दिनों पहले गणपत मीणा जो कि ब्लू डायमंड रैंक पर थे, उनका आकस्मिक निधन हो जाता है और संस्था के एमडी संजीव सर के माध्यम से उनके परिवार को 22 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। स्वर्गीय रमाशंकर मिश्र जी रूबी स्टार रैंक पर थे, परिवार को 3 लाख की सहायता राशि दी गई। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संस्था द्वारा इतनी बड़ी सहायता दी गई है।
इसको देखकर AWPL के सभी फाइटर अपने आप को सौभाग्यशाली और सुरक्षित महसूस करने लगे। जहां दुनिया को अपने से सोचने की फुर्सत नहीं है, वहीं एक इंसान रूपी फरिश्ता जो अपने संस्था में काम करने वाले परिवार वालों के बारे में भी सोचते हैं, इस सोच को सभी फाइटर ने दिल से धन्यवाद दिया और एक सुरक्षित भविष्य के लिए निश्चित होकर काम करने के लिए खुद से वादा किया। साथियों, ये आपको वीडियो क्लिप दिखाने का मकसद आप इससे समझ गए होंगे। जो चीज मैंने अभी कही है वही चीज आप एक न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, वही चीज आप एक न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, हम किस जगह काम कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आपको बात बताई गई थी अभी, तो समरकंद में मोदी का महामिशन आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बस कुछ में आप लोगों को ये एक अभी और जो चीज बताई गई थी, जो कि अभी आपको बताया गया था किसके माध्यम से, यशवंत सर के। साथियों वो भी आप क्लिप देख लीजिए, 2 मिनट की क्लिप है, सिर्फ मात्र 2 मिनट की क्लिप है, लेकिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये 2-2 मिनट की क्लिप आपको क्यों दिखाई जा रही है। ठीक है, आपको क्यों दिखाई जा रही है। और ये मेरा नाम है मीना। मेरा पति का नाम है गणपत जी मीना। मैं गांव रहने वाली भाग्या की हूँ। संजीव सर, रामी सर, भंडारी सर को इतने सहयोग किए। मेरे दोनों बच्चों की 11 लाख की एफडी करवाई। अभी भी महीने के 2 लाख रुपए महीना आता है। अभी भी मेरे पति के जाने के बाद मेरे घर बनवाए 16 लाख के और 2 करोड़ की इनकम हो चुकी है मीना जी की। संजीव सर को थैंक यू, रामी सर को थैंक यू, भंडारी सर को थैंक यू और मेरी लोग ये सारे लीडर इसको भी थैंक यू। गणपत साथियों, इस क्लिप से आपको एहसास हो गया होगा कि वहां की जो भीड़, वहां की जो गूंज, जो चीजें हैं, इससे समझ में आ गया होगा कि रियल में हम किस इंडस्ट्रीज के साथ में काम कर रहे हैं। सही है। तो ये जो आपको दिखाने का मकसद था, ये इसलिए था कि आपको पता चले कि हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं, और जो नए लोग हैं जिनको अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन भी करवाया होगा, उनको पता चले कि हम किस दिशा में हैं, राइट। दूसरी एक और बड़ी बात है कि पिछले साल जो एक बहुत ही बड़ा सर ने ये एक अनाउंसमेंट किया था कि 5 लाख रुपए जो भी फीमेल है, जो भी महिला है फाइटर, जो भी हमारी संस्था में काम कर रही है, और अगर वो अपना डायमंड लेवल अचीव करती हैं, तो उनको 5 लाख रुपए अलग से संजीव सर की तरफ से मिलेगा। यानी कि जो 13 लाख का अमाउंट था वो 18 लाख रुपए मिलेगा उनको, राइट। 13 लाख का अमाउंट जो था वो 18 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी सोच है, महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए वो सोच रहे हैं, और इसीलिए ये सारी चीजें की गई हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे पास में, साथियों जब हमारी कंपनी ने शुरुआत की थी तब 6 प्रोडक्ट से मात्र शुरुआत की थी, लेकिन अब 140 प्लस प्रोडक्ट आज हमारे साथ में है, वो भी सर्वोत्तम क्वालिटी के। आज हमारी सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में 4 फैक्ट्रियां रनिंग कंडीशन में है, 5वीं फैक्ट्री अभी बन रही है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि उसकी पैकेजिंग एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑलरेडी एक अच्छी क्वालिटी का है, जिसके लिए 1 लाख स्क्वायर फुट पे अभी भी एक कंपनी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि इस 2022 दिसंबर के एंड होते होते वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगी, राइट। बात करते हैं अगर प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट साथियों जिस संस्था के साथ में हम काम कर रहे हैं, उस संस्था की 8 कैटेगरीज में प्रोडक्ट हैं। वेलनेस, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर, मेकअप मंत्रा, फूड सप्लीमेंट, होम केयर, एग्रीकल्चर और आपका ओरल केयर। सही है। पावरफुल अचीवमेंट, अगर अचीवमेंट की बात करें तो अप्रोक्स 8 ईयर्स, लगभग अभी 9 नवंबर 2022 को हमारी संस्था को 8 वर्ष पूरे हो जाएंगे
सक्सेसफुली 8 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अगर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, आज मोर देन 20 लाख, 20 लाख से भी अधिक आज डिस्ट्रीब्यूटर हमारी संस्था के साथ में काम कर रहे हैं। 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी रनिंग कंडीशन में जयपुर में है। 4000 से भी प्लस ज्यादा लोग आज इंटरनेशनल टूर कर चुके हैं। नेशनल की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, इंटरनेशनल टूर। 200 से भी ज्यादा डायमंड एंड अबव अचीवमेंट के लोग हैं। 100 यानी कि 100 से भी ज्यादा वो लोग हैं जो कि इन 8 सालों में करोड़पति बन चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इस कंपनी के माध्यम से 100 से भी ज्यादा लोग करोड़पति, यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा अचीवमेंट जिनकी हो चुकी है। कार की अगर बात कर दी जाए तो कार साथियों तो हजारों नहीं लाखों की संख्या में है। लेकिन अगर मैं उन कारों की बात करें जो कि लग्जरी कारों में आती है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज बेंज, जगुआर, पोर्शे जैसी जो कारें होती हैं जिनकी कीमत लाखों से स्टार्ट होती है और करोड़ों तक जाती है। अगर बात कर ली है तो 500 प्लस ऐसी कार अचीवर हमारी संस्था में आज हैं। 561 फ्रेंचाइजीज ऑल ओवर इंडिया में है। अगर वेयर हाउस की बात कर दी है तो 9 वेयर हाउस आज खुद के वेयर हाउस, खुद की फ्रेंचाइजी आज कंपनी की ऑल ओवर इंडिया में इतनी वर्किंग कंडीशन में। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को करना आसान है। इस बिजनेस को करना आसान है कैसे, उसकी बात करते हैं। इस बिजनेस को पुरुष, महिला, नौकरी वाला, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, रिटायर पर्सन आदि सभी लोग इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। बस इसके लिए वो व्यक्ति चाहिए जो व्यक्ति अपने बड़े सपने हो, जिस व्यक्ति को कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना है। राइट साथियों, सेकंड बात करते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कोई नेता या एक्टर का बेटा नेता ही बनेगा या एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। आप भी बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि डॉक्टर है लेकिन उसका बेटा डॉक्टर है कि नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी एजुकेशन, उसका मन लगता है कि नहीं लगता उस फील्ड में। राइट, नेता का बेटा भी कोई जरूरी नहीं है वो नेता ही बनेगा। लेकिन हाँ, इस व्यापार में ये जरूरी है कि बिजनेसमैन जो हम बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम डायमंड बनेंगे तो हमारा बेटा डायमंड बनेगा। अगर मैं डायमंड बन जाता हूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा नेक्स्ट ऑफ मेरा बेटा है तो वो डायमंड के लेवल पर ही आएगा। राइट, जैसे गणपत मीना जी ब्लू डायमंड थे तो उनकी वाइफ ब्लू डायमंड के लेवल पर आ गई। राइट, उनकी एजुकेशन नहीं पूछी गई उस समय कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम्हें एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये व्यापार इतना आसान है कि इसको एक तो कोई भी कर सकता है, दूसरा क्या है यहाँ पर गारंटी है। ठीक है, गारंटी है। जो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं क्या गारंटी है, तो यहाँ पर इस बात की गारंटी है कि आप जिस लेवल को अचीव कर लेते हो तो उस लेवल को अचीवमेंट आपका बेटा या आपकी पत्नी कोई भी कर सकता है विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। सही है, जो इनकम आपको आ रही है वही इनकम आपके भी बेटे को या आपकी वाइफ को कंटिन्यू आती रहेगी। पावर ऑफ सिस्टम की बात कर देते हैं। टीबीएफ का मतलब क्या है? ट्रेनिंग, बुक्स एंड फंक्शन। अगर साथियों इधर पे कामयाब होना है तो इन चीजों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। किन किन चीजों को? वीकली ट्रेनिंग्स जो होती है, राइट, वीकली ट्रेनिंग्स में हमें आना पड़ेगा। देखो साथियों क्या है कि अगर हम किसी भी चीज को, टूल्स क्या होता है, ये टूल्स है हमारे, ये क्या है? टूल्स है। मान लीजिए आपके घर में कोई भी नल खराब हो जाता है तो अगर आप प्लम्बर को बुला लो और प्लम्बर खाली हाथ आ जाएगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, चैट बॉक्स पर लिखिएगा, क्या आपके घर में आया हुआ प्लम्बर क्या वो आपके नल को सही कर सकता है विदाउट एनी टूल्स? एनी को होस्ट से पूछना चाहूंगा कि क्या आपके घर में कोई प्लम्बर आता है और वो अगर अपने टूल्स लेकर नहीं आता है तो क्या वो आपके नल को सही कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या कोई डॉक्टर्स को आप अपने फैमिली डॉक्टर को घर पे बुलाते हो और अगर वो अपना इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं आता है तो क्या वो डॉक्टर आपको चेकअप कर सकता है, आपको मेडिसिन दे सकता है विदाउट एनी चेकअप? नहीं। दैट मीन्स क्या है कि कोई भी हो इस दुनिया में, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी किसी भी जगह आप चले जाओ, आप बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक महिला जो घर में काम करती है, जो डेली रूटीन के जो कि घर के काम होते हैं जिससे जिंदगी चलती है, खाना बनाना, साथियों वो भी अपनी माँ से सीखती है।
राइट। एक बच्चा है जो कि उसको पता नहीं है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको पता नहीं है जिंदगी अब आ चुकी है, जिंदगी में आ चुका है, उसको क्या है, उसकी माँ उसके माँ बाप उसको बताते हैं कि बेटा ये आपको ये आपके रिलेशन है और ये ऐसे आपको चलना है, ऐसे आपको बोलना है। सिखाते कि नहीं सिखाते हैं? सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? यानी को होस्ट हम सिखाते हैं, अपने बेटे को भी सिखाते कि नहीं सिखाते, अपने बच्चों को सिखाते कि नहीं सिखाते कोई भी चीज है? जी सर सिखाते हैं। दैट मीन्स क्या है कि हिंदुस्तान में या फिर इस कोई भी जगह पे अगर हमने मानव जीवन में, मानव योनि में अगर हमने जन्म लिया है, तो साथियों अगर हमें कुछ भी काम जिंदगी में करना हो, कुछ भी काम, तो दैट मीन्स क्या है कि हमें उसके लिए सीखना पड़ेगा। सही है, हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम सीखेंगे नहीं, लोग क्या है, लोग पहले पैसे के पीछे भागते हैं। यहाँ पर पैसे के लिए नहीं भागना, पैसा तो अपने आप आएगा, लेकिन पहले उस पैसे को कमाने के लिए अपनी क्वालिटी बनानी पड़ेगी। राइट, किसी भी काम को करने के लिए सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वीकली ट्रेनिंग, वीकली वेन्यूज, ग्रुप मीटिंग्स चलती हैं, लीडर फंक्शंस आपके सिटीज में चलते हैं, मेगा शो चलते हैं, जो बड़े बड़े मेगा शो, जो अभी आपको बताया था, यशवंत सर के माध्यम से बताया था, जो कि आईजीएल स्टेडियम में चला था मेगा शो। अभी उज्जैन में चला था, जो कि एक बड़ा सा प्रोग्राम चला था, डायमंड सेलिब्रेशन। अभी 18 तारीख को आपके इसी तरीके का एक बड़ा सा मेगा शो और होने वाला है, जो कि आगरा में होने वाला है। आउट स्टेशन वर्कशॉप चलते रहते हैं, कोर ट्रेनिंग चलती है, 10 कदम ट्रेनिंग और सीक्रेट ऑफ सक्सेस जैसी ट्रेनिंग है, जो कि आपको आगे बढ़ाने के लिए। और ये सारे के सारे वेन्यूज जो चलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब साथियों आप बताओ, जब कोई भी एजुकेशन आपको आगे बढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहे हैं, तो क्या सीखने में कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है साथियों। बस आपको अंदर, अपने अंदर जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। राइट। बिजनेस टूल्स, बिजनेस टूल्स क्या है? एजुकेशन किट, जो एक 600 रुपीज की आपको मैगजीन मिलती है, आपको एक जो फोल्डर मिलता है। साथियों देखो, क्या बिना टूल्स के कुछ भी नहीं होता। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया कि आपका प्लम्बर भी बिना टूल्स के कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भी आपको वो टूल्स लेने पड़ेंगे, एजुकेशन किट लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट मैनुअल, इन्विटेशन कार्ड आपको अपने बनाने पड़ेंगे। लोगों को कैसे बताओगे आप क्या हो, अपनी पहचान कैसे बताओगे? जब आपके पास में आपका इन्विटेशन कार्ड होगा, या फिर जो भी मेगा शोज होते हैं उनके इन्विटेशन कार्ड लो, ठीक है, उसके आप विजिटिंग कार्ड, ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। ये टूल्स आपके हथियार हैं, आपको जिंदगी भर ये काम आपके आएंगे। राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेस्पेक्ट एंड सेलिब्रेशन। ये आपने अभी रिसेंटली जिसकी मैं बात कर रहा था, जो उज्जैन में हुआ था, वो एक व्यक्ति जिन्होंने इधर पे काम करना शुरू किया और डायमंड बने और उन्होंने अपना यहाँ पर रिकॉग्निशन लिया, आपने सम्मान लिए, सब कुछ लिया। राइट। आपने वहां पर देखा होगा कि एक ब्रॉन्ज लेवल का व्यक्ति भी, एक ब्रॉन्ज यानी कि पहली सीढ़ी पे आने के बाद में उसका भी वही सम्मान होता है जो कि एक डायमंड लेवल का होता है। लोगों के मन में शंका ये होती है कि नहीं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े बड़े जो रिकॉग्निशन प्रोग्राम होते हैं, तो उधर पर सिर्फ उन लोगों को लिए होता है जिन लोगों को एक रैंक मिल जाती है, जिनके बड़े रैंक हो जाते हैं। नहीं, आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा, जो कि वहां पर एक ब्रॉन्ज लेवल, एक न्यू फाइटर्स भी जो आते हैं उनकी भी वही सम्मान होता है जो कि एक डायमंड लेवल के लोगों का सम्मान होता है। राइट, सही है, जो कि सम्मान आपको और कहीं नहीं मिलता है, ये रेस्पेक्ट आपको कहीं नहीं मिलती है। इसके लिए करना क्या होगा? अब बात उठती है कि हमें ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है, आपकी कंपनी समझ में आ चुकी है, आपके साथ में क्या मोटिव है कंपनी का वो समझ में आ चुका है, कंपनी किस कैटेगरी में काम करती है ये सारी चीज समझ में आ चुकी है। लेकिन अब मेन चीज है कि इसके लिए हमें करना क्या होगा। तो करना क्या है साथियों, ये सब चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। क्या करना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके ऊपर कि ऑल यू नीड टू डू, आपको चाहिए क्या। सही है, आपको चाहिए क्या। तो साथियों यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि हम पैसे के लिए भाग रहे हैं। ठीक है, लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं, लेकिन इन चीज को पाने के लिए हम ये भूल जाते हैं कि आपने सीखा क्या, चाहिए क्या, वो बात की बात है, लेकिन आपने उस चीज को पाने के लिए अपने आप को
कितना संघर्ष में डाला है, अपने आप को कितना सिखाया है। एक किसान है जो कि किसानी जानता है, उसको अगर दुकान चलाने को बोल दिया जाए या फिर कोई नौकरी करने को बोल दिया जाए तो साथियों वो बेकार कर देगा। सही है। आज हम लोगों को अगर किसानी नहीं आती और किसानी के लिए बोल दिया जाए कि इस खेत में आपको फसल उगानी है, तो साथियों हम पूरे साल बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उस फील्ड की नॉलेज नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि मोर यू लर्न मोर यू अर्न। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही ज्यादा आप कमाओगे। कमाना में पहले नहीं होता है, पहले क्या है, सीखना है। राइट। जितना ज्यादा आप लर्न करोगे उतना ही ज्यादा अर्न करोगे। तो पहली क्या चीज है कि आपकी नीड, आपकी जरूरत क्या है कि सीखना। ठीक है। विचार बदलोगे तो जिंदगी बदलेगी। राइट। विचार बदलोगे तो जिंदगी बदलेगी। यहाँ पर बहुत से लोग आ तो जाते हैं, लेकिन एक चीज उनके दिलो दिमाग में होती है कि इतनी कम लागत में भी क्या कोई करोड़ों का व्यापार हो सकता है, लाखों हम कमा सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, लोग ये सोचते हैं कि यार यहाँ पे हमारा जाता नहीं, हमारा कुछ लगता नहीं, कम लागत में शुरुआत है। तो इस बिजनेस को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं साथियों। यहाँ पर क्योंकि कम लागत है, यही इस व्यापार की सबसे अच्छी खूबी है। लाखों कमाने के लिए ट्रेडिशनल व्यापार होते हैं कि लाखों कमाने के लिए हमें करोड़ों लगाना पड़ता है, लेकिन ये आज 21वीं सदी का नया व्यापार है, ये स्मार्ट बिजनेस है। यहाँ पर हमारा लगता कुछ नहीं है, यही सबसे अच्छी खूबी है। लेकिन ये मान के चलो कि यहाँ पे कमाया बहुत जाता है। जैसे कि आपको एक बताया गया है कि क्योंकि आम का महाकाय वृक्ष है, जो आम का एक महाकाय वृक्ष भी एक शुरुआती तौर पर एक छोटी सी गुठली से ही शुरुआत होती है उसकी। राइट। एक छोटी सी गुठली से शुरुआत होती है। वो कभी भी अगर आप सोचो कि वहां पे एक बड़ा सा पेड़ लाके लगा दोगे तो साथियों बड़ा सा पेड़ कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं लगता है। एक छोटा सा नन्हा सा पौधा या फिर एक बीज ही अंकुरित होकर एक विशाल का एक वृक्ष के रूप में धारण होता है। राइट। तो कभी भी किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना है। राइट। पावर ऑफ वर्कशॉप के बारे में, पावर वर्कशॉप के बारे में हमेशा पता करते रहे। अभी जैसे उज्जैन में हुआ था, यशवंत सर ने उसका बहुत ज्यादा प्रमोशन किया था आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों ने, हो सकता है कि उसमें जबरदस्ती भी आए हो, कुछ लोगों ने उस चीज को, मौके को खो दिया। ये होते हैं पावर वर्कशॉप, जहां पर हमारा माइंड क्लियर होता है, जहां पर हमारा क्लियर होता है, क्लियरिटी होती है कि यस मैं जिस दुनिया में हूँ कि इस दुनिया की पावर क्या है। राइट। वहां पर हमें साक्षात उन लोगों के साथ में मिलने को मिलता है जिनकी कहानियां हमारे साथ में टैली कर जाती हैं। वहां पर आपको नॉलेज मिलती है, आपको स्किल मिलती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ट्रेनिंग मीटिंग्स में शामिल होकर अपने ज्ञान को, अपने स्किल्स को बढ़ाना है। राइट। ड्रीम्स, सबसे पहले आपको चाहिए क्या, तो चाहिए क्या है, उसके लिए आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है। लिस्ट, गोल, आपके ड्रीम को आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सीखना पड़ेगा उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना है। सपनों को लक्ष्य में बदलकर एक्शन प्लान के साथ पूरा किया जाता है। सपने आपने बना लिए, उसके बाद में उसको गोल बनाना, आपने टारगेट बना लेना कि यस आई कैन डू इट, यही मुझे चाहिए, मुझे यही करना है। अब आपने क्या करना है, उस चीज को पाने के लिए अपने अपलाइन, अपने सीनियर जो इस बिजनेस में आपको लेके आया उसके साथ में बैठना है और उसके साथ में प्लान बनाना है। क्योंकि बिना रणनीति के कोई भी बड़ी जंग नहीं जीती जाती। ठीक है। कोई भी प्लान के साथ में ही एक बड़ी सी बड़ी जंग जीती जाती है। कभी भी आप देखो, कोई भी आप कभी भी युद्ध होते हैं, युद्ध से पहले प्लानिंग की जाती है। ठीक है। एक बड़ा सा मकान बनाया जाता है तो उसके पहले नक्शा बनाया जाता है, उसका पहले नींव तैयार की, नक्शा बनाया जाता है, फिर नींव तैयार की जाती है। राइट। तो पहले पेपर पे वर्क किया जाता है, तो उसके लिए प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको उनके साथ में बैठ के, जो कि इस क्षेत्र के पहले से एक्सपर्ट है, जो आपको इस संस्था में लेकर आए हैं। राइट। नेक्स्ट बात कर दी जाए कि आपको अपने ड्रीम्स को गोल सेटिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि आज कोई भी व्यक्ति अगर इस प्लेटफॉर्म पर अभी जो भी नया है, जो इस FIM को फर्स्ट टाइम ले रहा है, या जो भी फ्रेशर है जिसका अभी तक लेवल नहीं हुआ है, प्लीज अपने चैट बॉक्स पर लिख के बताएंगे कि कितने लोग फ्रेशर हैं, कितने लोग फ्रेशर हैं। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके उस चैट बॉक्स पर बताएंगे। अनम्यूट कोई नहीं करेगा, चैट बॉक्स पर बताएंगे कि कितने लोग फ्रेशर हैं या फिर कितने लोग FIM ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, जिसका पहला भी लेवल नहीं हुआ है, ब्रॉन्ज भी नहीं हुआ है।
कितने लोग ऐसे हैं जिसका ब्रॉन्ज नहीं हुआ है? जी कंटिन्यू प्लीज, आप अपने चैट बॉक्स पर लिख के बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक ब्रॉन्ज भी नहीं हुआ है। ओके, रुक्मणी मैडम का ब्रॉन्ज नहीं हुआ। कितने लोग ऐसे हैं जिनका ब्रॉन्ज हो चुका है और अभी तक जिनका अभी सिल्वर नहीं हुआ है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका सिल्वर अभी नहीं हुआ है? कितने लोग ऐसे हैं? प्लीज जल्दी चैट बॉक्स पर लिख के बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिनका सिल्वर नहीं हुआ। फर्स्ट लेवल हो गया है लेकिन सिल्वर नहीं हुआ है, सेकंड लेवल नहीं हुआ है। जी जल्दी फटाफट। दीप्ति मैडम, संध्या मैडम, वेरी गुड। रहमान जी, ओके। तो कहने का मतलब है कि जितने लोगों का फर्स्ट लेवल भी नहीं हुआ है और जितने लोगों का फर्स्ट लेवल हो चुका है वो लोग अपनी गोल सेटिंग बनाओ। गोल सेटिंग सबसे पहले क्या करो कि अभी मान लो आप अपनी एक गोल बुक बनाओ। गोल बुक में क्या लिखना है? सीरियल नंबर लिखना है, गोल लिखना है, डेट लिखना है, टाइम लिखना है, इनकम लिखनी है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी होती है। फर्स्ट लेवल पे 2,500, दो सेकंड लेवल पे आपकी 7,500 रुपए। तो आप जितने भी फ्रेशर जिनका फर्स्ट लेवल भी नहीं हुआ वो अभी बताओ, अभी बनाओ, अपने बुक पे लिखो कि आज FIM हुई है, आज मैंने ये FIM ली है, विद इन 7 डेज मुझे अपना ब्रॉन्ज क्लियर करना है। विद इन 7 डेज मुझे अपना ब्रॉन्ज क्लियर करना है, राइट। ये अपनी, आप ब्रॉन्ज जितने भी नहीं हो आपको ब्रॉन्ज का अपना टारगेट सेट करना है। आज इस वीक यानी कि फ्राइडे चल रहा है, नेक्स्ट फ्राइडे शाम तक यानी कि थर्सडे तक, थर्सडे नाइट तक मुझे जो है 7 डेज हो जाएंगे। मुझे अपने आप को ब्रॉन्ज डिक्लेयर करना है, अपना अचीवमेंट लेना है, ठीक है। और मुझे इनकम कितनी लेनी है? 2,500 रुपए की, राइट। कैसे होगा? चीजें आप अपने अपलाइन के साथ में बैठकर करेंगे। टारगेट न्यू एसोसिएट, आप ये टारगेट सेट करो। ब्रॉन्ज डायरेक्टर, अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर DS हैं उसके लिए क्या चाहिए आपको? आपको 3 ज्वाइनिंग विद इन 7 डेज आपके स्टार्टअप से, यानी कि आज से आप अपने आप को अपडेट करो अपने साथ में, अपने अपलाइन के साथ में, अपने लोगों को प्लान दिखवाओ, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा। देखिए अगर आप एक अच्छे प्लानर हैं तो आप 3 ज्वाइनिंग विद इन 7 डेज में ला सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अपना पहले टारगेट सेट करना पड़ेगा, राइट। यानी कि 3 ज्वाइनिंग 100 SP से। आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉन्ज के लिए 200 SP आपके बोनस में और 100 SP आपके इंसेंटिव में, यानी कि आपके 7 डेज में अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो नेक्स्ट आपके सिल्वर डायरेक्टर, यानी कि जिसका फर्स्ट हो गया है उसको सेकंड लेवल करना है। अगर आपके 15 डेज में ये हो जाता है, ठीक है, 15 डेज में आपको ये टारगेट्स गोल बुक बनानी, उसको लिखना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा कि मुझे इतने इतने दिन में करना है, 1 महीने में आपको गोल्ड डायरेक्टर बनना है। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना है कि आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा अपने आप से, अपने अपलाइन से, राइट। कमिटमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी पर डे। अगर आपको 300 पॉइंट चाहिए तो पर डे कितने प्लान देने पड़ेंगे, राइट। ये आप अपनी प्लानिंग बनाओगे। अब ये कैसे होगा? आप इसमें देखो कोई भी बड़ा काम नहीं है। अगर मान लीजिए आपने अपनी 1 हफ्ते में 3 लोगों की ज्वाइनिंग करा के अपना ब्रॉन्ज किया, तो साथियों सिल्वर लेवल के लिए सेम यही चीज आपको अपने 3 लोगों के साथ में करनी है। अपने 3 लोगों को अगले नेक्स्ट 7 डेज में सिर्फ ब्रॉन्ज क्लियर कराना है, आप ब्रॉन्ज से सिल्वर बन जाओगे। और जो आपके सेकंड वीक में जो लोग आ चुके हैं उन लोगों के आपने ब्रॉन्ज क्लियर करने हैं, तो जो सिल्वर हैं वो गोल्ड बन जाएंगे और जो आपके ब्रॉन्ज हैं वो सिल्वर बन जाएंगे। कहने का मतलब है कि अपने लिए काम नहीं करना है, अपनी जो डेप्थ में लोग आए हैं, जो नए लोग आए हैं उनको आप ब्रॉन्ज बनाते चले जाओ, और कोई भी नया काम नहीं है। अगर आप 7 दिनों में अपना ये टारगेट सेट कर लेते हो कि किसी भी न्यू ज्वाइन को
जितने भी लीडर्स हैं, अगर आप अपना टारगेट सेट कर लेते हो कि किसी भी न्यू ज्वाइंट फाइटर्स को हम 7 दिनों के अंदर ब्रॉज बना दें, या फिर एक टाइम पीरियड आप नोट कर लें कि इतने टाइम पीरियड में, तो सेम प्रोसीजर आपको नेक्स्ट न्यू ज्वाइंट फाइटर के साथ में करना है, और कुछ नहीं। कमिटमेंट की बात करते हैं तो कमिटमेंट, इफ योर कमिटमेंट इज 100%, अगर आपका 100% कमिटमेंट है तो आवर विल बी 200%। यकीन मानिएगा कि अगर आप 100% अपना कमिटमेंट करते हैं तो हम 200% अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे। और अगर यू विल बी योर कमिटमेंट इज 95%, अगर आप अपने कमिटमेंट में कमिटेड नहीं रहते हैं तो आवर विल बी 0%। क्योंकि साथियों देखो, इस फील्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपना 100% देते हैं। हमारा मेन उद्देश्य वही रहता है कि जो अपना कमिटेड रहते हैं, जो अपने प्रति जो ऑनेस्टी है, ईमानदार है। कहने का मतलब ये नहीं कि आपने 100 एसपी का या 200 एसपी का कमिटमेंट किया तो उसको कंप्लीट करना है, बीट करना है, नहीं। कमिटमेंट का मतलब है कि आपने उसके लिए प्रयास कितना किया। आप कमिटमेंट दे रहे हो तो उसके लिए आपके एफर्ट्स कितने आपने लगाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% इसको करो, नहीं। आप जिस जॉब में है, जिस व्यापार में, जो स्टूडेंट है, वो अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, लेकिन उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी इसको अगर आप देते हो, दैट मीन्स क्या है कि आप कमिटेड हो। अपनी फीडबैक अगर अपने अपलाइन को दे रहे हो, दैट मीन्स क्या है कि यू आर कमिटेड। अपने अगर डेली रूटीन आप बता रहे हो कि आई विल, कि मैंने क्या किया है आज, टुडे आई एम वर्किंग फॉर दिस, आई एम कॉलिंग 100 पीपल्स कॉलिंग, 200 पीपल कॉलिंग। ये कितने लोगों को कॉलिंग किया, कितने अपने टीम्स के साथ में आपने बात की, कितनी मीटिंग्स की, कितने प्लान दिखाए, कितने फॉलो किए। अगर ये चीजें आप अपने अपलाइन को पर डे फीडबैक दे रहे हो, दैट मीन्स कि कमिटेड, यू आर कमिटेड है। मैंने ये नहीं बोला कि आप कमिटमेंट करके उसको 100% करो, राइट? समझ में आया? 100% कमिटेड। if you are committed 100%, our will be 200%, but your commitment is 90%, तो our committed is 0%। अगर आप committed नहीं है अपने प्रति, अगर आप honesty नहीं है, झूठ अपने आप से कभी मत बोलो और अपने अपलाइन से मत बोलो, राइट? तो आपका ये सब चीजें पॉसिबिलिटी है, राइट? बस मेरा सेशन यही तक ही है साथियों, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। यहां पर हमारा सेशन का अंत होता है। यकीन मानिएगा कि इस FIM के माध्यम से जितने लोगों ने जो भी चीजें सीखी है, जो भी चीजें अभी तक आपको बता दी गई, तो वो सारी चीजें आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो 100% आप उन चीजों को अचीव कर पाएंगे, राइट? जो आपके ड्रीम्स हैं उनको आप गोल बनाइए, और जो आपके गोल हैं उसके लिए आप प्लान कीजिए, राइट? यस, यस सर। आपको अब आमंत्रित करते हैं नेक्स्ट, कम ऑन द पैनल, और नेक्स्ट आपको हैंडओवर किया जाता है माइक। एनी को होस्ट? यस सर, अगर बिजी है तो एनी को होस्ट। जी सर। जी जी सर। सर बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने आज, और ये कमिटमेंट वाली बात बिल्कुल सही कही आपने। जब तक हम हमारा कमिटमेंट जब तक हम सेट नहीं करते हैं, हम देते नहीं हैं, तो हम किसी काम को सीरियस लेते भी नहीं है। और हाँ, हम कमिटमेंट देते तो हमको खुद अंदर से लगता है कि नहीं, हमने अपने अपलाइन को कमिटमेंट दिया है तो हमको ये किसी न किसी तरह पूरा करना है, और हम उसमें भिड़ जाते हैं। और अगर हम कोई कमिटमेंट करते ही नहीं है तो हम क्या है कि ठीक है कर लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये होता है। कमिटमेंट की पावर बहुत होती है सर। बिल्कुल। और बाकी तो सब आपने अच्छा
ज्ञान दिया आज तो। चलिए, तो आप लोगों का माइंड क्लियर हुआ। जितने भी नए लोग कितने हैं इधर पे, नए लोग कितने हैं, हैंड रेज करेंगे नए लोग। जो फर्स्ट टाइम एफआईएम मीटिंग ले रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम एफआईएम मीटिंग ले रहे हैं। संध्या मैम जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सोनू मैम भी है फर्स्ट टाइम। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो संध्या मैडम। जी संध्या मैम, आपने फर्स्ट टाइम एफआईएम मीटिंग ली है, आपका माइंड क्लियर हुआ, क्या समझ में आया आपको? सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। अभी तक तो हम इस क्षेत्र में बिल्कुल कुछ अनजान नहीं थे सर। हमको ऐसा जी। लगता था कि हमारा तो अभी नर्सरी में एडमिशन हुआ है सर, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा नॉलेज होने लगा है सर। चलो बहुत बढ़िया। जी सर। तो आज की मीटिंग से आपको क्लियर हुआ कि ये मीटिंग, ये जो कंपनी है, मैं किसी भी गलत जगह नहीं हूँ, यहाँ पर कुछ बड़ा काम हो सकता है। जी जी चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट सोनू मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। सोनू मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। सर सोनू मैडम, ये ममता मैडम और अपना ये रहमान सर, ये लोग सभी फर्स्ट टाइम एफआईएम हो रही है सर। ओके, चलो मैं सभी लोगों को अभी क्या करता राजा राम हूँ, सर की भी फर्स्ट टाइम एफआईएम है। सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, जो भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। रेणुका मैडम की भी आपके साथ में फर्स्ट टाइम एफआईएम में, यहाँ तक कि गुरुजी वाली एफआईएम भी नहीं हुई। तो चलिए, फाइटर साहब 8-10 लोगों के बीच में नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या प्लान दिखाते होंगे आप? जी किस तरह से रुक्मणी बात मैडम, करते होंगे? रुक्मणी मैडम, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है। जी सर। जी सर जो आपने, आपने जी सर जो आज आपने मीटिंग ली है ना सर, शायद आज से पहले मतलब इतनी अच्छी मीटिंग, मतलब जो भी आपने बताया वो मतलब मेरे लिए तो पहले दिन के बराबर है। मतलब जो आज अगर नहीं अटेंड कर पाती ना तो सर मुझे शायद समझ में भी नहीं आ पाता। बहुत अच्छी है, मतलब जो भी है आज से और ज्यादा मन लगेगा सर काम करने में। और बहुत ज्यादा मतलब ये मीटिंग लेने से बहुत ज्यादा प्रेशर भी पड़ा है सर। जो चीज नहीं अभी तक नॉलेज में थी तो वो सब चीज अब मतलब सुनकर मुझे अच्छा लगा। और मैं आगे सर कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम करूंगी और बहुत मन लगा के करूंगी सर। जो आपको आज वीडियो क्लिप्स दिखाई हैं उससे कुछ माइंड क्लियर होगा? जी सर हुआ है। अब आपको मतलब ये पता चला कि जो चीजें अभी तक हम कहते थे तो क्या वो उसमें तथ्यता है कि नहीं है? सर 100%। 100%, वेरी गुड। चलिए, ओके, थैंक यू मैडम जी। राजाराम सर, राजाराम चौहान जी, ममता पाटीदार मैडम, हेलो। जी राजाराम सर, हाँ सर, यस सर, बोलिए। जी बताएं। सर अच्छा लगा सर, मैं बाइक पे था सर, अभी आया हूँ और मैं सुनता आया हूँ ऐसे तो जी। कुछ कुछ बातें मतलब सुनी, कुछ कुछ नहीं सुनाई मेरे को, बाइक पे था और बस में था तो। ओके, हाँ सर। चलिए कोई बात नहीं। ओके, कोमल मैडम, आपने भी शायद फर्स्ट टाइम ही एफआईएम की मीटिंग की होगी, तो कोमल मैडम प्लीज। जी सर। जी
सर जैसे कि आपने FIM के बारे में बताया, काफी कुछ अच्छा मतलब सीखने को मिला। जैसे कि वो सबसे पहले तो हमें कंपनी के बारे में बताना है, मतलब जिस फील्ड में हम वर्क करते हैं तो पहले उसका नॉलेज जरूरी है जी। जैसे कि वो एक्चुअली पूरा मतलब काफी अच्छा है। उसके बाद में अपलाइन के बारे में बताना है, अपलाइन के बारे में बताना है, जो लोग सक्सेसफुल उनके बारे में बताना है, कंपनी की तो पूरी प्रोफाइल ही मतलब व्यक्ति को बताना है, ताकि वो सर्च भी करे तो भी उसको पूरा बायोडाटा गूगल के माध्यम से सब कुछ मिल जाए। फिर जो भी लीडर है उनके बारे में बताना है। और जो कमिटमेंट का बोला सर आपने, जैसे कि बिना कमिटमेंट के किसी भी व्यापार को शुरू नहीं किया जा सकता, कमिटमेंट लेना जरूरी है। और जैसे कि आपने बताया गोल्ड के बारे में, तो एक्चुअली लक्ष्य तो मतलब होना ही चाहिए व्यक्ति का। अगर किसी का गोल्ड नहीं होगा ना तो सपने को मतलब वो पूरा ही नहीं होगा, सक्सेस होगा ही नहीं व्यक्ति। जब तक व्यक्ति का गोल्ड मतलब लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, जब तक व्यक्ति वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए लक्ष्य बनाना जरूरी है। चलो, वेरी गुड। फाइटर्स, ये आज का सेशन यही था। और बाकी लीडर्स जितने भी हैं, जितने